सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत्तुर्जितं मेव तत्तत्तैव गच्छ त्वं मम तेजो अंशंभवम्। अर्थात जहां जहां तुम देखो कि कुछ न कुछ विशेष विलक्षणता है, विशेष सौंदर्य है, विशेष ज्ञान है, विशेष बल है, विशेष बुद्धि है, विशेष कोई भी प्रतिभा है, तो समझना कि वह मेरी ही विभूति का एक छोटा सा अंश है। वैसे तो सभी अंश हैं, परंतु विशेष रूप से जहाँ कुछ विशेषता, प्रखरता दिखती हो, किसी व्यक्ति में, पशु पक्षी में, वनस्पति में, मनुष्य में, या किसी भी प्राणी में, या किसी भी तत्व में, तो वह मेरी ही विलक्षणता है, मेरे ही अंश से वह है, यानी वह परमात्मा की विभूति है। तो परमात्मा ने अपनी विभूति के विषय में पहले तो सूत्रों में बताया, लेकिन अब और यह बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी तुम देखो मेरी ही विभूति समझना। कहने का तात्पर्य है कि सारी विभूतियाँ जो अभी हैं और जो आगे होंगी, जहाँ कुछ विशेषता होगी, वे सब ईश्वरीय ही है। वहाँ ईश्वर का कुछ विशेष अंश ज़्यादा प्रखरता से उभर करके सामने आ गया है। और इससे एक बात और सिद्ध होती है कि सारे अंश जो हैं वे ईश्वर के ही हैं, सारे अंश जो हैं वो ईश्वर रूप में प्रकट हैं। वह जो अंशी है उसी से अंश प्रकट है, वो किसी और से नहीं आए, वो ईश्वर से ही आए। तो जितनी भी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग परेशान होते रहते हैं, यदि उन चीज़ों को यह मानने लग जाएंगे कि नहीं, जो आपको बहुत बलवान दिखते थे, जो ज्ञानवान दिखते थे, उनका जब आप देखेंगे उनका प्रभाव, तो आप समझेंगे कि उसका प्रभाव नहीं, ये ईश्वर का प्रभाव है। और जब उनका अंत देखेंगे, उनके खराब दिन देखेंगे, उनका विनाश देखेंगे, उन्हीं का जो बहुत बड़ी विभूति मालूम पड़ रही थी, उन्हीं का जब विनाश देखेंगे, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह से यह जो प्रखरता थी, यह प्रखरता इस तरह से विनष्ट होकर के अब दूसरे रूप में हो गई। और वहाँ पर परमात्मा हम लोग को बतलाते हैं कि किस तरह से तुम इन चीज़ों पर भरोसा मत करो, तुम सीधा सीधी मुझ पर भरोसा करो, सीधा सीधी मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, सीधा सीधी मेरे से जुड़ जाओ, ये सब से नहीं। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्रकृति हम लोग को स्वयं सिखा रही है कि जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग विशेष महत्व देते हैं, विशेष भाव देते हैं, उनका भला क्या अंत होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि ऐसे बदलने वाली चीज़ों पर, ऐसे नाशवान चीज़ों पर अपना दिमाग, ध्यान नहीं ज़्यादा लगाया जाए, बल्कि उस नाशवान में जो मौजूद तत्व है और उस नाशवान के पीछे की जो सत्ता है, जो अदृश्य सत्ता है, वह अदृश्य सत्ता जो कि काफ़ी विराट है, विस्तृत है, अनंत है, उस अदृश्य सत्ता के प्रति हमारा नमन हो, तो ही हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, तो ही हम भक्त हो सकते हैं, तो ही हमारे दुख दूर हो सकते हैं,
तो ही हम इस अज्ञानता रूपी जो कष्ट है, अविद्या है, इससे मुक्त हो सकते हैं। ये जो आवागमन के चक्कर में हम पड़े हैं, इससे मुक्त हो सकते हैं। दुख, दौर्मनस्य, दुर्भावना और इस तरह के जो हमारे षड विकार हैं जिनसे कि हम ग्रस्त रहते हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। यही यहाँ पर संदेश है। और भगवान ने इसीलिए यहाँ पर कहा कि जहाँ जहाँ तुम देखो, वहाँ वहाँ कोई भी सत्ता देखो, वहाँ वहाँ तुम मुझे ही देखो, मुझे ही देखने की कोशिश करो। भक्त की यही मनोदशा होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की यही मनोदशा होनी चाहिए। और तब व्यक्ति यथार्थ में देखेगा, यथार्थ को देखेगा, यथार्थ तरीके से देखेगा। तो यथार्थ यदि दृष्टि चाहिए तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। और तब हम जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, आज जिस तलाश में हम हैं, शांति के, आनंद के, ज्ञान के, प्रेम के, मोक्ष के, वो सब हमें स्वतः ही सहज रूप से उपलब्ध हो जाएगा। ओम हरि।